थे। बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया, फिर चंद साल के बाद 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोगों ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है, लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या? टेस्ट ये वो टेस्ट बात करना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम। जी, बानों की तरफ से कोई सवाल हो तो कर सकती हैं। Hello, sir, I'm Dr. Bhagyashree. I want to ask you a question about the organ transplantation, because generally in medical field, we encourage the blood donation for the patients who are suffering in a very critical condition. But after the brain death, medical field encourages the organ donation like eye donation or liver donation, kidney donation. What is the Islam says about the organ donation? बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम की राय क्या है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, इंसान जिंदा है या इंसान मरने के बाद हम किडनी या आँख या कुछ दे सकते हैं क्या नहीं। ऑर्गन डोनेशन के मुतालिक इस्लाम में कहा गया है कि डायरेक्ट कोई वर्स कुरान में नहीं है, आयत नहीं है, कोई हदीस में जिसमें लिखा है कि ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं कुरान की आयतों की और हदीस की, और बहुत से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हो चुके, इसके अंदर 3 शर्त अगर पूरे होते हैं तो ऑर्गन डोनेशन जायज़ है। पहली शर्त, अगर दो शख्स अगर जिंदा है और कोई ऑर्गन डोनेट करता है, उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं दिल डोनेट करूंगा तो मर जाऊंगा, तो मैं जीते जी दिल को डोनेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज की साइंस कहती है कि इंसान के पास 2 किडनी है, अगर वो एक किडनी किसी को डोनेट करता है फिर भी वो एक किडनी के जरिए जी सकता है। तो अगर मेरी वालदा की किडनी फेल हो चुकी है और मैं एक किडनी मेरी वालदा को देता हूं तो ये जायज़ है। दूसरा पॉइंट, जो शख्स ऑर्गन को रिसीव करता है उसको मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके लाइफ में। और थर्ड, कोई भी ऑर्गन डोनेट करता है तो पैसा उसे नहीं मिलना चाहिए, नॉट फॉर एनी इकोनॉमिकल गेन्स। अगर ये तीनों शराइत पूरे होते हैं कि जो शख्स ऑर्गन दे रहा है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो मर जाता है उसके बाद कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो ये जायज़ है। उसके बाद जो ऑर्गन रिसीव कर रहा है उसे मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके हेल्थ के अंदर। और थर्ड चीज़, पैसे के लिए कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों शराइत उतरते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन जायज़ है। भाइयों की तरफ